Torque and torque. Finally, we are on this topic, torque. Okay, so basically ये है 12th लेक्चर चैप्टर 2 वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम फिजिक्स 11 का ना। हमने इसलिए स्टार्ट किया हुआ है जिसमें कल हमने पढ़ा था कि एक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट और कुछ हमने इसके एग्जांपल्स पढ़ी थी और जिसमें टॉर्क बेसिकली एक एग्जांपल है वेक्टर प्रोडक्ट की ना। तो आज बेसिकली हम उसका टॉपिक है वेक्टर टॉर्क। हम इसको ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे कि एक टॉर्क क्या होता है। बाकी इसके लिए कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए होगी। वो क्या है, वो है ये क्रॉस प्रोडक्ट। ओके, अगर आपने ये अभी तक नहीं पढ़ा तो काइंडली आप उसको देख लें। हमारी भी प्रीवियस वीडियोस में मिल जाएगा या कहीं किसी और से भी कुछ अंडरस्टैंडिंग आपको क्रॉस प्रोडक्ट्स की होनी चाहिए। ओके या सो बगैर टाइम वेस्ट के हम बेसिकली स्टार्ट करते हैं टॉर्क को। ओके भाई, तो अभी तक अपने अगर आप न्यू हैं तो और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको पहले काइंडली सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि यहाँ पर हम इस तरह की यानी कि फिजिक्स रिलेटेड आपको काफ़ी कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट मिलेंगे। और अगर आपको ट्रस्ट नहीं है तो आप काइंडली इस लेक्चर को देख लें पूरा और इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करें। और अगर वीडियोस के एंड पे अगर आपका माइंड बने सब्सक्राइब करने का तो काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, तो टॉर्क की हम बात करें। टॉर्क टॉर्क क्या होता है? सिंपली हमारे पास जो है एक फोर्स होती है ना। अगर मैं कहता हूँ कि टॉर्क क्या है, टॉर्क फोर्स ही है बट उसका एक टर्निंग इफेक्ट। ओके, लाइक द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड द टॉर्क। ओके, अगर मैं सिंपली डेफिनेशंस पे जाऊँ ओके तो मैं सिंपली क्या कह सकता हूँ कि इट इज द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। ओके, अच्छा अभी टर्निंग इफेक्ट क्या होता है? आपने बेसिक्स डायनामिक्स से पढ़ी होगी ना, या अगर नहीं भी पढ़ी तो मैं थोड़ा सा आपको ये एक प्रैक्टिकल जो एग्जांपल्स हैं प्रैक्टिकल लाइफ उससे थोड़ी एग्जांपल लेकर आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या होता है। ओके या और जो मैं एग्जांपल देने जा रहा हूँ उसमें बेसिकली 2-3 क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं। या सो बी फोकस्ड। सपोज हमारे पास एक ट्रक जा रहा है। वेट, लेट मी होल्ड ट्रक। Yeah, suppose this a delivery truck. Okay. What happens अगर हम लाइक फॉर एग्जांपल ये इंजन में ये पीछे से जो ड्राइवर रेस लगाता है और पीछे से यानी कि क्योंकि जो टायर्स हैं वो मूव मीन्स से लाइक वो रेस लगाता है तो वो उसको इनिशियल आगे की तरफ पुश मिलेगा ना। ओके, लाइक फोर्स सपोज इस डायरेक्शन में ओके और वेलोसिटी भी इसी डायरेक्शन में है। ओके, तो फोर्स क्या करेगी? उसकी स्पीड इनहेंस करेगी ना, यानी कि वो एक्सेलरेट होगा, ऐसे ही है ना। यानी कि फोर्स उसके लीनियर एक्सेलरेशन बढ़ाएगी। ओके, सिमिलरली अगर वो जा रहा है, ट्रक जा रहा है, उसके रास्ते में कोई आगे कोई फ्रिक्शन काफ़ी ज़्यादा है, उसने ब्रेक सप्लाई की हैं तो फोर्स नेगेटिव डायरेक्शन में लगेगी ना इस तरह। तो यानी कि वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है और फोर्स की डायरेक्शन ये है। तो ऐसा ऐसा क्या होगा, यानी कि गाड़ी स्टॉप ऐसे ऐसे उसकी वेलोसिटी कम होगी, यानी कि डी एक्सेलरेट होगी नहीं, यानी कि उसके एक्सेलरेशन पे इफेक्ट पड़ेगा। ओके या अभी ये तो दो केस है, यानी कि जब फोर्स वेलोसिटी के पैरेलल हो या उसके ऑपोजिट हो ना, यानी कि उसी की डायरेक्शन में ही उसके ऑपोजिट हो ना, तो तब लीनियर एक्सेलरेशन पे फर्क पड़ता है। ओके, लाइक लीनियर एक्सेलरेशन कम या ज़्यादा होता है। बट अगर मैं यही फोर्स परपेंडिकुलर में अप्लाई कर दूं, परपेंडिकुलर में लाइक मैंने यहाँ पे कोई फोर्स अप्लाई किया, ओके यहाँ पे मैंने कोई फोर्स अप्लाई किया, देन व्हाट इज गोना हैपन, व्हाट विल हैपन? अगर मैं परपेंडिकुलर में फोर्स अप्लाई करूंगा तो मेरा जो ऑब्जेक्ट होगा ये स्ट्रेट तो जाएगा बट साथ साथ ये एक कर्व्ड पाथ अडॉप्ट करेगा। ओके, लाइक दिस, यानी कि ये ऐसा ऐसा ये कर्व्ड पाथ रोटेट करेगा। मीन्स के एक जो फोर्स
परपेंडिकुलर में लगती है, एक फोर्स जो परपेंडिकुलर में लगती है वो उसके जो है रोटेशनल एक्सेलरेशन, ओके, उस पे इफेक्ट करती है। ओके, देखिए रोटेशनल एक्सेलरेशन उस पे इफेक्ट करती है जो परपेंडिकुलर फोर्स है। ओके, अभी यहाँ पे दो क्वेश्चंस क्लियर होते हैं कि ये एक फोर्स का एक इफेक्ट था जो कि टर्निंग जो टर्न बेसिकली उसको रोटेट कराने पर मजबूर करता है ना। सो ये एक टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स होता है जिसको बेसिकली हम टॉर्क बोलते हैं। ओके, सिंपली ये बेसिकली ये एक एग्जांपल थी। बेसिकली ये जो फोर्स, इसका जो स्पेसिफिक नेम है जो वेलोसिटी के केस में, वो बेसिकली सेंट्रीपिटल फोर्स है। ओके, बट जो है मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि एक टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या होता है। ओके, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स ना, क्योंकि ये वो रोटेशनल एक्सेलरेशन से थोड़ा कनेक्टेड था, तो ये मैंने यहाँ पर आपको थोड़ा समझाया। ओके, यानी कि एक टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, ये बेसिकली ये टॉर्क नहीं है, ये है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ये सेंट्रीपिटल फोर्स है बेसिकली। ओके, अभी टॉर्क क्या होता है? टॉर्क का सिंपल फॉर्मूला है हमारे पास कि F इज इक्वल टू एल एन एफ। ओके, अभी एल एन एफ क्या है कि सपोज मेरे पास है ये इधर नट, मैं क्या कहता हूँ, हेक्सागन। No, I think I have here a hexagon. Yeah, suppose ये है मेरे पास एक नट। ओके, मैंने इसको एक स्पैनर के साथ मैंने इसको रोटेट कराना है। ओके, या अभी मैं जनरली भी मैंने कि एक कॉमन सेंस की भी बात है कि जितना ये ज़्यादा होगा, ये मेरे पास आर, सपोज ये मेरे पास आर है। ओके, या मैंने सपोज इसको इस डायरेक्शन में रोटेट कराना है, तो मैं क्या करूँगा, डेफिनेटली मैं इस तरह की डायरेक्शन में फोर्स लगाऊंगा। ओके, लाइक यहाँ तो मैं इसको यहाँ से पुश करूंगा, या यहाँ से मैं इसको यहाँ पुल करूंगा ना, ऊपर से मैं इसको ऊपर की तरफ पुल करूंगा, या नीचे से ऊपर की तरफ पुश करूंगा ना, ये दो ही केस है। बट मतलब ये है कि मैं इसके परपेंडिकुलर में, आर के परपेंडिकुलर में फोर्स लगाऊंगा। ओके, अगर मैं आर के पैरेलल या एंटी पैरेलल में फोर्स लगाता हूँ, लाइक इस डायरेक्शन में फोर्स लगाता हूँ या इस डायरेक्शन में, तो जाहिर है कोई मुझे बेवकूफ़ ही समझेगा ना कि मैंने एक नट खोलना है, तो मैं जाहिर उसके परपेंडिकुलर में ही फोर्स लगाऊंगा ना। ओके, और ये भी एक है आंसर कि क्यों हमारे पास जो है टॉर्क, ये एक क्रॉस प्रोडक्ट है। क्यों ये एक डॉट प्रोडक्ट नहीं है, ये एक क्रॉस प्रोडक्ट है, क्योंकि हमको उसके परपेंडिकुलर में फोर्स लगाना पड़ता है। ओके, सो हम कह सकते हैं कि जो है क्रॉस प्रोडक्ट ये है बेसिकली टॉर्क, सॉरी इधर मैंने वो टॉर्क मेंशन करना था। ओके, या टॉर्क इज इक्वल टू, अगर मैं ये कह दूं कि ये मेरे पास आर यूनिट वेक्टर है और ये फोर्स मेरे पास ये है, मैं कह सकता हूँ आर क्रॉस एफ। ओके, आर क्रॉस एफ, टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। सो सपोज ये तो एक सिंपल एग्जांपल थी ना, मीन्स टू से कि अगर मैं फोर्स ज़्यादा लगाऊंगा तो टर्निंग इफेक्ट ज़्यादा होगा, अगर बहुत ज़्यादा डिस्टेंस के ऊपर मैं लगाऊंगा तब भी टर्निंग इफेक्ट ज़्यादा होगा, क्योंकि सपोज मैंने इसको खोलना है और मैं यहाँ पे फोर्स लगा रहा हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा फोर्स चाहिए होगी उसको रोटेट करने के लिए। ओके, यही वजह है कि जब आप कोई जो पेच या कोई इस तरह का नट खोलना होता है तो आप एक स्पैनर यूज़ करते हैं। अगर आप हाथ से उसको खोलते हैं तो बहुत ज़्यादा फोर्स लगनी होती है, क्योंकि उस केस में रेडियस बहुत कम हो जाता है ना। ओके, या जितना लंबा आप स्पैनर यूज़ करते हैं या रेंच यूज़ करते हैं उतना ही ईजिली आप उसको ओपन कर सकते हैं। ओके, या उसको रोटेट करा सकते हैं। ओके, सो सपोज हमारे पास एक रिजिड ऑब्जेक्ट है। ओके, लाइक दिस, और यहाँ पे इसका कोई एक यूनिट वेक्टर है किसी एक पॉइंट। ओके, सपोज एक सेंटर ऑफ मास यहाँ हो सकता है या सेंटर ऑफ ग्रेविटी कुछ इस तरह।
और मैंने इसको रोटेट कराना है, तो डेफिनेटली मैं इसके एंगल इस पर परपेंडिकुलर में फोर्स लगाऊंगा। ओके, बट अगर एक जनरल केस लेते हैं, सपोज ये मेरे पास फोर्स परपेंडिकुलर में है ही नहीं है, किसी भी एक एंगल के ऊपर है लाइक दिस, तो मैं क्या करूँगा, क्योंकि हमने क्रॉस प्रोडक्ट में पढ़ा कि दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का जो होता है मल्टीप्लिकेशन है, तो हम सिंपली इसका क्या करेंगे, इसका एक जो होता है कंपोनेंट जो कि परपेंडिकुलर होगा इसके, तो हमने क्या लिया, सिंपली हमने फोर्स का उसका एक कंपोनेंट लिया। ओके, फोर्स का हमने एक कंपोनेंट लिया जो कि उसके परपेंडिकुलर था। ओके, अगेन मैं इस पॉइंट पे फोकस कर रहा हूं कि दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होने चाहिए। ओके, मुझे इस बात से कोई गर्ज नहीं है कि वो साइन थीटा परपेंडिकुलर हो या कॉस थीटा परपेंडिकुलर हो। ओके, अगर यहाँ, क्योंकि ये वेक्टर्स की वेरी फर्स्ट क्लास में भी मैंने, आई थिंक फर्स्ट या सेकंड क्लास में भी मैंने एक्सप्लेन किया था कि आपने कॉन्सेप्ट के ऊपर ध्यान रखना। आपने ये नहीं देखना कि हर जगह पे लाइक आर एफ साइन थीटा या ए बी साइन थीटा लिखा हो तो मैंने साइन थीटा की तरफ ही जाना है, नहीं। आपने ये देखना है कि दो कौन से जो दो कंपोनेंट्स है जो परपेंडिकुलर हैं। ओके, अब यहाँ पे दो केसेस हैं। ओके, सपोज अगर मैं ये थीटा लेता हूँ, अगर एग्जामिनर ने ये थीटा मेंशन किया है, ओके, लाइक थीटा मींस कि आर एंड एफ के दरमियान ये थीटा। ओके, लाइक ये मेरे पास आर है, सॉरी ये मैं एफ ले लेता हूँ और ये मैं आर ले लेता हूँ। ओके, लाइक दिस। अगर वो कहते कि रेडियस और फोर्स के दरमियान ये एंगल है, तो डेफिनेटली इनके दरमियान भी यही एंगल होगा। अगर मैं इसको थोड़ा आगे ले जाऊं तो ये एंगल भी यही होगा, और एंड लाइक दिस। तो जनरली वो एग्जामिनर ऐसा ही करता है। ओके, और आपकी बुक में भी ऐसा ही, यानी कि हर कोई भी एक क्वेश्चन नहीं होगा कि जो उसमें एंगल डिफरेंट मेंशन किया होगा, लाइक आई थिंक इसी तरह से मेंशन करता है। ओके, बट मैं एक जनरलाइज कि आप कोई भी एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं या नेक्स्ट अगर आप जाएं तो आपको आइडिया होना चाहिए। ओके, सपोज अगर ये एंगल मेंशन नहीं करता बल्कि ये वाला एंगल मेंशन कर देता है, ओके, तब इस केस में ये जो थीटा परपेंडिकुलर में ये तो एफ कॉस थीटा बनता है। ओके, यानी कि एफ कॉस थीटा परपेंडिकुलर है रेडियस के। ओके, तो तब हम कह सकते हैं लाइक टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ कॉस थीटा। ओके, बट अगर ये केस मेंशन करे, ओके, इसको कॉपी करता हूं एंड ये एंगल के बजाय मैं ये एंगल लेता हूं थीटा, तब ये मेरे पास ये कंपोनेंट एफ साइन थीटा बनता है या एफ साइन थीटा, या तो इस केस में मैं कह सकता हूं कि जो है टॉर्क इक्वल्स टू आर एफ साइन थीटा। ओके, या यहाँ पर आपको आई थिंक थोड़ा एक न्यू टॉपिक था, न्यू क्या बात है, ये इम्पोर्टेंट था यार। मुझे पता है कि ये न्यूमेरिकल्स में इतना यूज़ नहीं होगा और आपके एग्जाम में एक्सरसाइज में कोई भी इस टाइप का न्यूमेरिकल नहीं है, बट ये मैं क्लियर करना चाह रहा था, मेरी ख्वाहिश है तो मैंने कर दिया। या आप अगर आप इसको नोट डाउन कर लें तो आई थिंक बेटर होता। ओके, क्योंकि अगर आप मेडिकल के स्टूडेंट हो तो जाहिर आपने आगे जाके एम कैट के लिए अप्लाई करना होगा ना, सो आपके लिए प्री रेडी नोट्स पड़े होंगे आपके। ओके, या सो सिंपली ये था हमारे पास जो टॉर्क। ओके, और आई थिंक आपको ये भी आइडिया होगा कि टॉर्क एक क्रॉस प्रोडक्ट ही क्यों है। ओके, या अच्छा, तो ये था बेसिकली जनरल फार्मूला हमारे पास टॉर्क के लिए। ओके, और इसके बारे में और कौन से टॉपिक्स हम डिस्कस कर सकते हैं, या मैं बोल रहा था कि ये जो है हमारे पास सिंपल फोर्स होती है वो लीनियर एक्सेलरेशन का अफेक्ट करती है। ओके, लाइक सिंपल फोर्स, यहाँ पे भी ये भी मैंने एक्सप्लेन किया कि सिंपल फोर्स लीनियर एक्सेलरेशन को अफेक्ट करती है। ओके, लाइक हमने फॉर्मूला भी पढ़ा हुआ ना, F इज इक्वल टू एम ए। वो जो टर्निंग फोर्स होती है, ओके, आप टॉर्क को टर्निंग फोर्स भी बोल सकते हैं। ओके, अगर मैं फोर्स की जगह टर्निंग फोर्स ले आऊँ, लाइक रोटेशनल
मोशंस में ना, लाइक रोटेशनल फिजिक्स में ये कुछ टर्म यूज होती है। मैथ्स की जगह एक कॉमन टर्म यूज होती है मोमेंट आर्म। ओके, या इसका आई थिंक मैंने मोमेंट आर्म के बारे में आपको नहीं बताया। ये होता है जो जो रेडियस होता है ना, ये बेसिकली हम इसको मोमेंट आर्म में बोलते हैं। ओके, चाहे आप इसको रेडियस बोल दें या मोमेंट आर्म बोल दें। ओके, या सॉरी, जो मास होता है वो उसको हम बेसिकली मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं और एक्सेलरेशन को अल्फा बोलते हैं। ओके, लाइक हमारे पास सिमिलर टर्म्स है ना, लाइक ये लीनियर, यू कैन से इन लीनियर एंड रोटेशनल। ओके, या रोटेशनल में हमारे पास टॉर्क जो होता है एंगुलर एक्सलोरेशन उसको अफेक्ट कर रही होती है। ओके, और यहाँ पे अभी वो हमने थोड़ा सा एलैबोरेट भी किया ना एग्जांपल के साथ। तो या ये था हमारे पास टॉर्क का छोटा सा टॉपिक। ओके, आई होप तो कि आपके काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अगर आप तो ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और या मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।